मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, आज का प्रसंग बहुत ही अति उत्तम है और आज के प्रसंग में आप सब लोग सुनेंगे कि राजा दशरथ जी द्वारा आदेश दिया गया कि बारात की तैयारी की जाए और उसी बारात की तैयारी की ही का वर्णन है और बहुत ही मर्मज्ञ और अच्छा है। इसको आप प्रेम पूर्वक सुने। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहत चले पहिरे पटनाना, हरत गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। यों कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराव छाहो, जनक सुता रघुवीर विवाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रचिय बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि ये श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से यह सुंदर मंगलाचरण से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से सुशोभित हो रहा है। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। और बीथे सेचे चतुर सम, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूत जूत मिल भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप प्रतिमान बिनु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गाँव वही मंगल मंजुल बानी। सुनिकल रव कल कंटिल जानी, भूप भवन के मिजाई बखाना। विश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर सुर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरधि बांधे वो चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाव भुवन यरि तोरा, मानहु मगे चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है। महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि कर बर नहीं पार,
जहाँ सकल सुरशील मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गय चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर भराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजवाओ, जल्दी श्री रामचंद्र की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रुचि रुचि जीन तुरगतिन साजे, भरन भरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठ संचल बरन्यु करनी, आयु जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छय छयल भय सवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। चरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चरयस वार प्रति जय असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर नरन गाड़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर साई सोने मुनि पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और फेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चारु किंकिन धुन करनी, भानु जान शोभाय अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चावरे लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साम करन अगणित है होते, ते तीन रतन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोता है जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जे चल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़े चढ़े रथ बाहर नगर लागे, जो रन बरात होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारण जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बरात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए आता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं।
कलित करिवरन परे अंबारे, कही न जाहि जहि भांति संवारे। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले बेप्रबर बृहंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बांधे गुण नायक, चले जान चढ़ जो जहि लायक। बेसर ऊंट ब्रखब बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावर चले कहारा, विविध वस्तु को भर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसो, पूरित पुलक शरीर। कहा भी देखबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत भरकर कब देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। भक्तों, मेरे एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।